हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाल ही में हुए अलाइड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था उसमें जो जनरल नॉलेज का पेपर था उसके बारे में। यानी कि अगर हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से तो क्या कुछ चेंजेस जो हैं हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। स्पेशली मैं हिमाचल प्रदेश का जो पोर्शन रहेगा उसके ऊपर थोड़ी सी इंसाइट्स जो है आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो किस तरह से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं और ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट था जहां से ये सवाल आपसे पूछे गए थे और हमारी इनपुट्स जो थी उसमें कितनी रही, क्या रोल हमारा था। देन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अब क्या आप लोगों को करना चाहिए, यानी कि इन फ्यूचर जब इस तरह के एग्जामिनेशंस की आप बात करते हैं तो उन एग्जामिनेशंस में आप लोगों को अब किस तरह की अप्रोच रखने की जरूरत है, वो सारी चीजें जो हैं आज हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ कि चेंज जो है वो हम लोगों को क्या देखने को मिला जब हम इस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एस्पिरेंट्स, जब हम इस अलाइड सर्विसेज की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस देखो, मैं प्रीवियस में हुआ जो एग्जाम था अलाइड का, यानी कि 2019 में अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम हुआ था जो कि 2020 में फिर कंडक्ट कराया गया था, मेंस एग्जामिनेशन जो था। और एक जो है वो फिर अभी आपका 2024 जिसे हम कहते हैं, जो कि 2025 में फिर इसका मेंस का हुआ, उसकी बात जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। तीन बेसिस जो है इस कंसिडरेशन के हमारे रहेंगे। सबसे पहले अगर हम इस 2020 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो थे वो 30 क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले थे। वहीं अगर आप इस एग्जामिनेशंस में देखेंगे तो कुल हम लोगों को मात्र 22 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों को इस बार के एग्जाम में जो थे वो देखने को मिले थे, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकली ऐसा लग रहा था कि हाँ, थोड़े से कम मार्क्स जो है, थोड़े से कम सवाल जो हैं वो एक्चुअली में हम लोगों को देखने को मिले थे। इन 30 क्वेश्चंस की बाइफर्केशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो 10 सवाल थे, यानी कि 1 से लेके 10 जो सवाल थे वो एक्चुअली में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और 60 वर्ड्स जो थे उनके लिए यहाँ पे गिवन थे। देन उसके साथ साथ 11 से 30 की अगर आप बात करें, माफ कीजिएगा 16 क्वेश्चन जो थे, 1 से 16 की जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो 1 से 10 की जब हम बात करते हैं तो ये आपके 4 नंबर के थे और 11 से 30 जो थे ये हम लोगों को जो है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो देखने को मिलते थे। बट यहाँ वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो 150 वर्ड्स जो थे वो एक सवाल को डेडिकेट किया गया था, यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो अबाउट 20 क्वेश्चन जो थे वो 8 मार्क्स के थे। लेकिन इस बार के एग्जामिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी से 22 क्वेश्चन जो थे, यानी कि 22 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे पूछे गए थे, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 1 से 16 क्वेश्चन जो थे एस्पिरेंट्स वो आपके 8 मार्क्स जो थे वो यहाँ पे डिमांड किया गया था, यानी कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, और अगर आप वर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 150 वर्ड जो थे वो आपको दिए गए थे। यहाँ माफ कीजिएगा 120 वर्ड हुआ करते थे, पहले जो थे 120 वर्ड्स हुआ करते थे, इस बार 150 वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं अगर आप 72 की अगर आप बात करते हैं तो ये आपसे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वो देखने को मिले थे और यहाँ पे 225 वर्ड्स जो थे वो यहाँ पे रखे थे। यानी कि ये जो कमीशन ने कहा था इस बार भी कि हम एचएस के एग्जामिनेशन के पैटर्न में जो है वो चेंज करेंगे, वही पैटर्न जो है इन्होंने भी यहाँ पे फिर फॉलो किया था। लेकिन वहां 20 सवाल आते हैं, यहाँ 22 सवाल जो थे वो आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब चेंज पहला तो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से अगर देखेंगे तो पहले यहाँ 30 सवाल थे, लेकिन इस बार जो है वो 22 सवाल हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन अगर आप वर्ड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, जब आप इन वर्ड्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पे राउंड अबाउट लगभग 3000 शब्द जो थे वो आपको लिखने होते थे, जो कि अगर मैं पर्सनली कहूँ तो ये अप्रोचेबल भी होता था कि 3000 तक के शब्द तो खैर ये लिखने ही पड़ते हैं जब भी आप मेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। लेकिन इस बार के पेपर में अगर आप देखेंगे तो 3750 शब्द जो थे वो यहाँ कमीशन के द्वारा डिमांड किए गए थे, यानी कि 750 वर्ड जो थे स्टूडेंट्स वो इस बार एक्स्ट्रा लिखने पड़ने थे एस्पिरेंट्स को, जो एक बड़ा चैलेंज भी हो जाता है जब भी आप एग्जामिनेशंस की बात करते हैं।
3000 शब्द जो है उसके लिए प्रिपेयर ऑलरेडी करना पड़ता है, लेकिन 750 का जो ये एड ऑन हमारे यहाँ पे देखने को, हम लोगों को देखने को जो मिला है, वो एक बड़ा चैलेंज जो था वो एस्पिरेंट्स के सामने जो है वो देखने को मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको ये फील जरूर हुआ होगा कि पेपर की लेंथ जो है, क्वेश्चन तो कम है लेकिन लंबा है पेपर, लंबा पेपर था, बड़े क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, डिमांड जो थी वो बड़े सवालों की यहाँ पे की गई थी, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो ये रहा होगा। यानी कि 750 वर्ड्स जो थे ये यहाँ पे एड ऑन हो चुके थे। लेकिन इस सवाल को जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पे एक बात इन्होंने जरूर की थी, जो कि बहुत अच्छा यू कैन से एक तरह से इन्होंने बता भी दिया था, ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर दिया था कि यहाँ पे अगर आप वर्ड्स की बात करते हैं तो वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो यहाँ पे मैटर करेगी, वो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था। तो यस, होता ये है फ्रेंड्स कि समटाइम कमीशन के द्वारा एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जिसमें आपको बहुत बड़ा कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप 12 मार्क्स के सवाल की बात करें, 225 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाता है, ये मैक्सिमम लिमिट इन्होंने बताई थी कि मैक्सिमम इतने लिमिट जो है वो वर्ड की होनी है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है लेकिन कम जरूर हो सकती है, और क्वालिटी अगर जिसकी आंसर में हमें देखने को मिली तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी रेदर देन कि कहानियां लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये एक तरह से प्रिविलेज भी एस्पिरेंट्स को जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया था, सो दैट कि अगर आपका आंसर जो है वो क्वालिटी आंसर है तो आपको मार्क्स जो है जरूर मिलेगा रेदर देन द क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं की जा रही थी, यहाँ क्वालिटी की बात की जा रही थी। बाकी तो खैर अब जब चेकिंग होगी पेपर्स की तो उसके ऊपर फिर उसी आधार के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो चेकिंग इस बार जो है वो की गई थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि क्वालिटी के ऊपर जो है वो काम इन्होंने, डिमांड इन्होंने की थी रेदर देन द वर्ड्स। तो ये एक तरह से प्रिविलेज भी था, लेकिन फिर भी चैलेंज तो जरूर था। ठीक है, तो पहली तो बात ये थी। तो इस बार थोड़ा सा चैलेंज जरूर एस्पिरेंट्स को फेस हुआ होगा। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, यानी कि दूसरा जो बेस हम लेंगे वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एस्पिरेंट्स जब आप 2019 के पेपर की बात करते हैं तो यहां पे जो सवाल आप लोगों से पूछे गए थे वो सीधे सीधे से थ्योरेटिकल सवाल थे। यानी कि इस तरह की अगर आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल बोलने का मतलब यह है कि सीधे सीधे से सवाल आपसे पूछे गए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पॉलिटी की जब बात करते हैं तो आपसे जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के कंपैरिजन में आपसे सवाल पूछे गए, कोई गवर्नर जनरल दिया था उसके समय पे किस तरह की घटनाएं हुई, उन घटनाओं के ऊपर जो है आप लोगों से सवाल पूछे गए। अगर हिमाचल की भी बात करें तो सीधे सीधे सवाल जो थे वो आपसे हमेशा ही किए जा रहे थे। ये यहाँ पे इस तरह का पैटर्न जो था वो पहले हुआ करता था, एक तरह से स्टैटिक पैटर्न जो था वो हुआ करता था, थ्योरेटिकल सवाल जो थे वो ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन अगर हम इस एग्जामिनेशन में देखेंगे जो अभी यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, अगर आप इस एग्जामिनेशन में देखेंगे तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरी तरह से यहाँ पे एनालिटिक हो चुका है, लेकिन स्टैटिक के साथ साथ कहीं ना कहीं इट्स अ ब्लेंड ऑफ द स्टैटिक एंड एनालिटिकल। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस बार सरप्राइजिंग फैक्टर जो था वो एस्पिरेंट्स के लिए रहा, स्पेशली उनके लिए जो एलाइड सर्विसेज की तैयारी करते हैं। जो एचएस की तैयारी करता है एस्पिरेंट्स, उसको ऑलरेडी ये एनवायरमेंट थोड़ा सा फैमिलियर उससे वो होता है, उसको आइडिया होता है किस तरह की चीजें जो है वो मुझसे पूछी जा सकती हैं। लेकिन जो स्पेशली एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज जो था इस बार ये देखने को मुझे लगा, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए चैलेंज जरूर रहा, बिकॉज स्टैटिक और एनालिटिकल का एक ब्लेंड जो था बहुत अच्छा उन्होंने पूछा था। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आप पॉलिटी की ही बात करें तो पॉलिटी से इस बार एनालिटिकल सवाल ज्यादा थे, ज्यादा मीन द सेंस सभी एनालिटिकल सवाल थे, 2 से 3 जो सवाल थे, लेकिन स्टैटिक सवाल जो था वो बहुत कम था, या फिर था ही नहीं, ये भी मैं यहाँ पे कह सकता हूं। जैसे कि आप इंडिया और एनडीए के इसके बारे में बात करते हैं, जैसे तो 2 पार्टी सिस्टम का उसके साथ रेफरेंस आप लोगों से पूछा, पॉपुलस पॉलिसीज के बारे में आप लोगों से सवाल पूछे गए, तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे तो एक तरह से एनालिटिकल अप्रोच जो थी वो हल्की सी आपसे पूछी गई थी। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिक भी था, ये नहीं था कि स्टैटिक नहीं था, तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी थे, अप्रोचेबल तो था ये पेपर, लेकिन लेंथी जरूर था। लेंथी इन टर्म ऑफ वर्ड्स जो है वो जरूर फील हुआ होगा सभी एस्पिरेंट्स को, बिकॉज
कमीशन ने इस बार थोड़ा सा सरप्राइज ये कर दिया, बिकॉज जितनी भी आपने टेस्ट सीरीज जो है वो लगाई होंगी, वो पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं वो 8 नंबर की तो थी, लेकिन 12 में जो है थोड़ा सा आप लोगों को चैलेंज जो है वो जरूर मिला होगा, राइट। लेकिन फिर भी आई होप आप सभी ने जो है, जिसने भी मेंस दिया है उसने पूरा का पूरा पेपर जो है वो कवर किया है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा तो इस पर पहले स्टैटिक हुआ करते थे, इस बार जो है स्टैटिक और एनालिटिकल जो है वो सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं या मिले हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो पहले क्या होता था देखो एस्पिरेंट्स, जब भी मैं हिमाचल की बात करता हूं, देखिए ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अक्सर आपको मार्क्स देगा ही देगा, चाहे फिर आप एचएस की बात कर लीजिए, चाहे आप एलाइड की बात कर लीजिए, चाहे आप एनटी की बात कर लीजिए। लास्ट अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो है 10 सवाल जो थे वो सीधे सीधे एचपी के आए थे, यानी कि 4 मार्क्स का 60 मार्क का जो है आप लोगों से पेपर पूछा गया था। लेकिन इस बार भी अगर आप देखेंगे तो 64 मार्क्स का जो है वो आप लोगों से सवाल जो था वो सीधा सीधा हिमाचल प्रदेश के जीके से जो था वो पूछा गया था। और उसमें भी अगर मैं बताऊं तो 50 to 60%, हालांकि मैं ये आपको जरूर क्लियर करना चाहता हूं कि इस बार का जो सवाल था हल्का सा एनालिटिकल जरूर था, लेकिन इजी था, इजी टू अप्रोच था। ऐसा नहीं था कि बहुत टफ सवाल उन्होंने पूछ लिया था हिमाचल प्रदेश से। पहले ऐसा होता था कि थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा रहते थे। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो पहले 100% अगर थ्योरेटिकल सवाल होते थे, स्टैटिक सवाल होते थे, इस बार इन्होंने थोड़ा सा मिक्सचर करके आप लोगों से ब्लेंड आपसे पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने स्टैटिक भी दिए थे और स्टैटिक के साथ साथ जो है वो एनालिटिकल सवाल भी आप लोगों को यहाँ पे दिए थे। तो इनकी तो बात खैर हम आगे करेंगे ही, किस किस तरह के सवाल जो थे वो हिमाचल प्रदेश से पूछे गए थे। लेकिन अगर आप डिफिकल्टी की बात करें तो पहले भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहले भी इजी हुआ करते थे, और इस बार जो है यहां भी इजी ही सवाल आपसे पूछा गया था। कोई ऐसा बहुत बड़ा सवाल जो है वो मुझे खासकर देखने को नहीं मिला, एक्सेप्ट वन, एक जो सवाल था जो मैन एंड वुमेन का जो चेंजिंग आपसे जो डायनामिक्स पूछे गए थे, वहां पे फैक्टर्स पूछे गए थे स्टेट के साथ वहां पे रिलेट करके। तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि डाटा हम लोगों को चाहिए होता है। जब आप स्पेसिफिकली स्टेट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में वो चेंजिंग पैटर्न क्या था, वो यू कैन से जो कारण क्या थे, एक्चुअली में रीजन क्या थे उस चेंजिंग डायनामिक्स के मेंस और वुमेन्स में जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर आप उसमें एजुकेशन की बात कर लीजिए, लिटरेसी की बात कर लीजिए, चाहे उनकी पार्टिसिपेशन की बात कर लीजिए, अलग अलग चीजों में जो है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे फिर और भी पर्टिकुलर चीजें हैं, तो उसके लिए फिर फैक्ट होना जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वो सवाल जो है मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चैलेंज जो है उसने एस्पिरेंट्स को जरूर दिया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स इस तरह के सवालों में जो है वो चाहिए होते हैं। इनके आंसर्स भी मैं आपके साथ लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह के सवाल थे और सोर्स जो था वो सवालों का किस तरह से आपने रखना था। लेकिन मोड की अगर बात करें तो बिल्कुल दोनों ही अगर आप देखेंगे तो इजी सवाल जो थे वो हिमाचल प्रदेश से पूछे गए थे। बस ये जरूर था कि आप लोगों की सोच के ऊपर जो थे वो सवाल पूछे गए थे, रेदर देन जो कंटेंट होता है। तो थोड़ा सा आप लोगों का जो अवेयरनेस है उस अवेयरनेस को चेक करने की कोशिश जो थी वो यहाँ पे की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश से जो है अगर आप देखें तो यस 6 सवाल आपसे पूछे गए थे और 6 के 6 सवाल जो थे वो अप्रोचेबल जो थे वो मुझे यहाँ पे लगे। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम इन सवालों की बात यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज द समथिंग, तो पहला पोर्शन तो था हमारा, वो मैंने आपको ये बताना था कि क्या चेंज जो है वो हमें देखने को मिला है। तो चेंज अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कम हुए हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखा जाए तो यस एनालिटिकल अप्रोच अब वो कमीशन जो है वो आप लोगों से डिमांड कर रहा है। लेकिन कुछ एक पोर्शन अगर आप देखेंगे तो अगेन इजी जो है वो पोर्शन रखा हुआ है उन्होंने, ताकि एस्पिरेंट्स जो है उसको अप्रोच यहाँ पे कर सके। लेकिन वर्ड्स लिमिट जो है वो यहाँ पे एनहांस हो चुकी है, यानी कि वर्ड्स लिमिट जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी जो है अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको ढालना पड़ेगा और ढलना भी पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सवाल आप पूछे गए थे स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, यूट्यूब पे मैं अक्सर लेक्चर्स आपको आपसे जो है वो शेयर करता रहता हूं। इसमें मैंने पूरा कंप्लीट जियोग्राफी भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। और अगेन मैं अक्सर बात करता हूं इस किताब की, माई स्टेट हिमाचल प्रदेश की कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो है हिमाचल जीके की, जिसमें कलर्ड मैप, माइंड मैप, वो सारी चीजें जो है आप लोगों से देखने को आप लोगों को मिलती हैं। यहां से किस तरह से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे गए थे उसकी चर्चा जो है मैं आप लोगों के साथ करूंगा। कि अगर हालांकि देखिए वी डिजाइन दिस बुक फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशंस, बट फिर भी
अगर आप इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो एलाइड और एंटी के जो सवाल होते हैं, इवन की जो एचएस का जीएस 1 वाला जो पोर्शन होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आप कवर यहाँ पे बहुत आसानी से जो है उस किताब को पढ़ के कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि पूछा गया था आप लोगों से, सीधा सीधा सा सवाल था हिमाचल प्रदेश से, जिसमें लिखा गया था डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द एंशिएंट हिंदू रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा था इतिहास से। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इतिहास इस किताब में स्टार्ट होता है विद फिगर जो है आपको इन चीजों के बारे में एस्पिरेंट्स बताया गया है, सो दैट आपको किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत यहाँ पे देखने को ना मिले। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल्स की बात होती है। देन उसके बाद जब आप पेजेस को टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजिकल में जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, क्वाइंस हो गया, स्टोन इंस्क्रिप्शंस हो गया। देन उसके बाद आप देखेंगे लिटरेचर आपको मिलेगा, संस्कृत लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर है, इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई थी। तो डायरेक्ट सवाल जो था वो आपसे 8 मार्क्स का वो यहाँ पे, अगर आपने इस किताब को अच्छे से पढ़ा है, आप ऑलरेडी यहाँ पे कर सकते थे, बहुत आसानी से जो है आप इस सवाल को यहाँ पे निकाल सकते थे। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको अगेन थ्योरेटिकल सवाल था, स्टैटिक सवाल था। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो एनालिटिकल सवाल होता है वो एक्चुअली में इस तरह के कंटेंट में आपको नहीं मिलता, उसको जनरली क्लास में जरूर बताया जाता है या उसको आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो जरूर दिया जाता है, जिसका एक और एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये जियोग्राफिकल अकाउंट आपसे पूछा गया था ब्यास ड्रेनेज सिस्टम का हिमाचल प्रदेश में। तो इफ यू सॉ दैट, तो जब आप इस किताब की बात करते हैं तो पेज नंबर 21 जो आप देखते हैं, जो चैप्टर है एक्चुअली में द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो उसमें आप इस तरह का मैप अगर ड्रॉ करते हैं वहां पे, तो यस बिल्कुल आप डेफिनेटली विल गेन द मार्क्स। तो वहां पे एज आपको जरूर मिलता है। और ड्रेनेज में अगर आप देखेंगे तो ब्यास की जैसे कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, कांगड़ा हो गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पे बताई गई थी, उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज का एक बहुत बेहतरीन मैप जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा गया है। तो यस, अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते थे। अलाइड में मेंस में भी मैंने आपको जब जियोग्राफी की बात की थी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे, और जो भी बैच था हमारा उसमें जब बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि यस एक्सप्लेनेशंस जो है आपसे पूछी जा सकती है जब भी ड्रेनेज सिस्टम की बात होती है। तो आपने इन दैट पर्टिकुलर केस एक मैप ड्रॉ करना होता है। इस मैप में किसी तरह की बाउंड्रीज नहीं बनानी होती है, बाउंड्रीज आपको जो है यहाँ पे दिखाने के लिए होती है, लेकिन हाँ एक फ्लो जो है वो आपने जरूर यहाँ पे ड्रॉ करना होता है और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज बतानी होती है और कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यस, मैंने कहा था पहले भी आपको कि ये जो सोर्स है दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और इसी की तर्ज पे मैंने आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें जो है वो बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स 11 अगर आप देखेंगे तो यस यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर जो है वो सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत में आपको जरूर ये बताऊंगा कि करना क्या है अब आप लोगों ने या कैसे आप लोगों ने करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज कितनी आपको देखने को मिलेगी जब आप इस तरह के एग्जामिनेशंस की, मेंस की जब आप बात करेंगे। इसमें कंटेंट बहुत अच्छे से जो है वो मेंशन किया गया है। हाउ कैन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंप्रूव इट्स एजुकेशन सिस्टम टू मीट द डिमांड ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि राज्य सरकार जो है किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूव करे, इनके आंसर्स मैं लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए दैट कौन सा वो सोर्स था, यानी कि किस तरह की जो चीजें थी जो हम लोगों ने भी अपनी इनपुट्स जो थी इस एग्जामिनेशंस के लिए दी थी एस्पिरेंट्स को, तो वहां से भी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली हैं। जिस तरह से मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करवाता हूं तो आप देख सकते हैं GS3 क्वेश्चंस जो थे प्रैक्टिस के, यूनिट 1 सब यूनिट 3 ये HS का जो है यूनिट है वैसे। और इसमें अगर आप सवालों को देखेंगे यहाँ पे, जैसे समग्र शिक्षा इनिशिएटिव की मैंने यहाँ पे बात की थी, स्कूल एडॉप्टेशन प्रोग्राम की बात यहाँ पे की थी, यानी कि एजुकेशन वाले चैप्टर की हमने बात की थी। तो उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एनुअल स्टेटस जो था, रिपोर्ट जो था, असर रिपोर्ट जो थी, उसकी हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनिशिएटिव्स जो है सरकार को जो है यहाँ पे लेने चाहिए। देन उसके साथ आप सवाल देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश हैज द हाई लिटरेसी रेट बट द एजुकेशन सिस्टम डज नॉट फुली मीट द नीड ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज. What are the main problems in the current system and what steps can be taken to improve the skill, job opportunities and research innovations in the state? तो इस तरह के सवाल जो, तो ये आप देख सकते हैं सवाल जो है आपको सीधा सीधा सही देखने को मिला है, यानी कि एजुकेशन में चैलेंजेस क्या है और सरकार जो है
वो क्या कर रही है यहाँ पे, यू कैन से दैट, चाहे फिर आप स्किल की बात कर लीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर लीजिए, रिसर्च इनोवेशंस की जो है वो बात आप कर लीजिए। तो ये सवाल मैं आपको सीधा सीधा सा बता देता हूं दैट इट इज कम फ्रॉम द, यू कैन से, जो इकोनॉमिक सर्वे आपका होता है। तो जब आप इकोनॉमिक सर्वे के उस चैप्टर को बहुत अच्छे से जब आप पढ़ेंगे, एजुकेशन का जो चैप्टर रहता है, जब आप उस चैप्टर को बहुत बेहतरी से पढ़ते हैं, तो वहां से अब बार बार पढ़नी पड़ती हैं ये चीजें, तो वहां से सीधा सीधा सा ये सवाल जो था वो आपका सॉल्व हो जाना था यहाँ पे। और कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, ये इनिशिएटिव्स जो थे वो आपको यहाँ पे भी मेंशन करने पड़ने थे यहाँ पे, दैट किस तरह से राज्य सरकार जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जो है यहाँ पे इंप्रूव कर सकती है आज की डिमांड को, यानी कि स्किलिंग के ऊपर बात कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जैसे स्किल्स है, देन उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी, रिसर्च इनोवेशन, जब इस तरह की चीजें सरकार कर रही है, तो ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं सरकार ने बहुत सारे। ठीक है, इसका पूरा एक प्रॉपर आंसर जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये सवाल जो था, अगेन एजुकेशन से सवाल था। यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस के सवाल जो है आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन से हर्बल रिसोर्सेज को, यहाँ पे आयुष की मैंने यहाँ पे बात की थी, देन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फॉरेस्ट्री की हमने बात की थी, मेडिसिनल प्लांट पॉलिसी की बात की थी यहाँ पे, देन उसके बाद 2004 से लेके 22 तक जो आईटी सेक्टर में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है सरकार का, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में, उससे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। तो यस, जब आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इट्स नॉट अ सेपरेट थिंग। तो आपको इसको अपने जीएस के साथ जोड़ के ही चलाना पड़ेगा, और ये जीएस 3 का सीधा सीधा सा सवाल जो है वो आप लोगों से यहाँ पे डिमांड किया गया था। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगेन किताब से एक और सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। 17 नंबर ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 12 नंबर का था, और सीधा सीधा सा 12 नंबर का जो सवाल था स्टूडेंट्स, वो आप लोगों से यहाँ पे किया गया था, थ्रो अ लाइट ऑन द वेरियस टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल इन द हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं द टेंपल आर्किटेक्चर की जब आप बात करते हैं, तो पहला आपके पास पेंट रूफ है, पैगोडा स्टाइल है, डोम्ड स्टाइल है, फ्लैट रूफ है। देन उसके बाद जब आप टर्न ऑन पेज करेंगे यहाँ पे, तो आपको नगरा स्टाइल देखने को मिलेगा, शिखरा स्टाइल देखने को मिलेगा, विद पिक्चर्स जो है वो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, यानी कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो था ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर्टिकुलर चीज के साथ जो है वो डील करता है। तो 12 नंबर का सीधा सीधा सवाल जो था अगेन आप लोगों से यहाँ पे, यानी कि अगर आप किताब की बात करते हैं तो किताब में जो है, अब इसी तरह से यहाँ पे स्लाइड्स डालना जो है मैं थोड़ा सा भूल गया। जब आप यहाँ पे आपसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की गई थी, तो जब आप इंडस्ट्रीज को पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रीज को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको समस्याओं के बारे में बताया जाता है कि क्या समस्याएं हमारी इंडस्ट्री के सामने जो है वो देखने को मिल रही हैं, किस तरह के स्टेप्स जो है हम लोग यहाँ पे उठा सकते हैं। इंडस्ट्री पॉलिसी की बात करती है, उसमें एमएसएमईज की बात होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात उसमें होती है, सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पे की जाती है, टी इंडस्ट्री हो गया हमारे पास, वो सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो यस, अगर लेकिन जब किताब की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टैटिक पोर्शन की जब हम बात करते हैं, ये तो चलो थोड़ी सी एनालिटिकल चीजें आ जाती हैं, जैसे एजुकेशन एंड ऑल, वो तो कंटेम्पररी ही चलती हैं। लेकिन जब स्टैटिक की अगर बात करेंगे, तो अगेन आप देख सकते हैं देयर आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली केम फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर बुक, और उसमें भी 2 8 नंबर के सवाल थे, और एक सीधा सीधा सा 12 नंबर का सवाल जो था वो आपको इस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिला। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो है राइट एस्पिरेंट्स। अब ये तो मैंने आपको बता दिया दैट दिस इज द समथिंग जहां से सवाल आपसे पूछे थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन इज दैट व्हाट टू डू नाउ, यानी कि अब क्या करें हम लोग। अगर आप इन जितना भी ये आपने वीडियो देखा, जितने भी आपने ये लेक्चर सुना, या फिर जितना भी आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, आप लोगों ने एक चीज जरूर यहां पे देखी होगी स्टूडेंट्स, दैट अब जो है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रेपरेशंस ऑफ द एचएएस एग्जामिनेशन, अलाइड एग्जामिनेशन, इवन इन द नायब तहसीलदार एग्जामिनेशंस। चाहे फिर आप प्री ले लीजिए, चाहे फिर आप मेंस ले लीजिए। किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार के प्री एग्जामिनेशंस में भी, अलाइड में भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होंगे, लेकिन हुए, सवाल आए। नायब तहसीलदार में भी आप देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो है अब आपसे पूछ रहा है, और एचएएस में तो खैर इन्होंने ट्रेंड यहां पे कर ही दिया है। सो यस, सबसे पहली चीज जो फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को यहां पे बोलना चाहता हूं वो यही है, प्लीज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। अब स्पेसिफिक ये नहीं रहा है कि आप एनटी के लिए कर रहे हैं, एलाइड के लिए कर रहे हैं, या फिर आप एचएएस के लिए तैयार कर रहे हैं। बिकॉज जब आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस के लिए कहीं ना कहीं आपको एचएएस वाली अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। सवाल ही कुछ ऐसे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहली मेरी टिप्स जो आप लोगों के लिए रहेगी, या तो आप देखिए सीधी सी बात है, या तो आप कोचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको फिर खुद जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान जो है वो अपने लिए क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहली चीज, मेरी बात आप सुन लीजिए ध्यान से,
पहली चीज जो आप लोगों ने करनी है वो यही है दैट कि आपको एचएस का जो मेंस का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। वही सब कुछ है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। चाहे फिर आप एचपी की बात कर लीजिए, चाहे फिर पूरे सोर्स की बात कर लीजिए, चाहे और सब्जेक्ट भी की भी बात कर लीजिए, तो सबसे पहले तो उस सिलेबस को जो है आप लोगों ने क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, उसको आपने समझना है। स्पेशली जो कॉन्टेम्पररी वाले जो जीएस 2 और 3 में टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे आईआर वाले टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जीएस 3 में जो इकोनॉमिक्स वाले जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, उन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि देखो, सवाल मैं आपको सीधा अभी बता देता हूं, क्लियरली मैं मेंशन कर सकता हूं, बता सकता हूं कि ये सवाल जो थे जितने भी आए थे सारे काइंड ऑफ एचएस लेवल के भी थे। एचएस में हल्का सा वो अपर हैंड रख लेता है, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं था कि सवाल बिल्कुल ही सीधा था। यहां भी आप लोगों से थोड़ा सा एनालिसिस, तो आपके व्यू पॉइंट जो थे वो यहां पे पूछे ही थे। तो यस, एचएस का जो सिलेबस है इट मस्ट हो गया है अब ये, इसको कवर करना आप सभी के लिए। आप ये नहीं बोल सकते यहां से आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां से नहीं आ रहा है। आपको इस चीज को कवर करना ही पड़ेगा, थॉरली आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत आराम से जो है इसको कवर करना पड़ेगा अगर आपने कंप्लीट करना है मेंस को। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर मैं अब इस बार एग्जामिनेशंस में देख पा रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स, अब पहले वाला समय नहीं रहा, अब कंपटीशन वाला समय है। पहले सीधे सीधे सवाल हुआ करते थे, स्टैटिक पढ़ा चले गए, अब जो है स्टैटिक और एनालिटिकल हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर फोन स्मार्ट हो रहे हैं तो सरकार को, इंसान जो है, लोग जो है वो भी थोड़े से स्मार्ट ही चाहिए एक्चुअली में इस सिस्टम में, सो दैट वो आज के तौर तरीके के हिसाब से चीजों को समझ सकें। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो मस्ट है। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूं दैट न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। जो भी मुद्दे चले होते हैं, जो भी चीजें चली होती हैं, उन्हीं से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो बिल्डअप होगी। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो एडिटोरियल्स आता है या न्यूज में कुछ मेंशंस होता है, उनको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उनको आपने समझना है कि हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आईआर में जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़पेपर्स को आपका पढ़ना, इकोनॉमी में न्यूज इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, पॉलिटी में न्यूज़पेपर को पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कुछ पोर्शन स्टैटिक जरूर रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन एनालिटिकल जो है उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर इज मस्ट। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, हिंदी वाला पढ़ लीजिए, और इंग्लिश वाले, चाहे हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, किसी के ऊपर भी आप रिलाय कर सकते हैं, लेकिन मस्ट है अवेयर होना, बिकॉज सवाल अवेयरनेस के ज्यादा है रेदर देन द स्टैटिक। तो यस, अवेयरनेस इज मस्ट है इस समय में, इस दौर में। तो जितना भी एस्पिरेंट्स अवेयर होगा उतना ही बेहतरी से और उतना ही इजीली जो है वो एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। तो अवेयरनेस इज मस्ट है यहाँ पे। तो प्लीज न्यूज़पेपर। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश करना चाहता हूं, यानी कि बोलने का ये मतलब है कि अब कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहा है। चाहे आप एचएस की बात कर लीजिए, अलाइड की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रहा है। तो यस, इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना बोलें कि अब मैं अलाइड की तैयारी करूं या एचएस की करूं या एनटी की करूं, कोई एक बेहतर, यानी कि मेरे हिसाब से तो आप एचएस का जब सिलेबस आप देखेंगे, हालांकि पीवाईक्यू के साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं प्री के लिए, लेकिन मेंस की जब बात आएगी तो देखिए एनालिसिस तो अब आपसे पूछी ही जाएगी, डिमांड की जाएगी। तो इसलिए समय की डिमांड है, तो अपनी प्रेपरेशंस को, अपनी जो प्लान्स हैं, उन प्लान्स को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड द लास्ट बट द लीस्ट, बी अ क्रिटिकल थिंकर। यस, अब जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी चीज को पढ़ें उसके लिए आप थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग जरूर रखें। अगर ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है, अगर ये हो रही है इसका फायदा क्या है, अगर ये हो रही है इसका नुकसान क्या है, उस चीज की तरफ जो है आपको थोड़ा सा अपना बिहेवियर जो है आप चेंज करना ही पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकर आपको थोड़ा सा बनना ही पड़ेगा। यानी कि कोई चीज है वो क्यों है, कैसे है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, उन चीजों की तरफ जो है आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो ये 4 इंपॉर्टेंट सुजेशंस हैं आप सभी के लिए। इन 4 सुजेशंस के साथ जो है आप अपनी आगे की जर्नी को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी और भी चीजें जो है हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यही था फिर आज के इस लेक्चर में, जिसमें एचपी के बारे में हम लोगों ने देखा, कहां से जो है सवाल आपसे पूछे गए, किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए और आपको करना क्या है। आगे भी इस तरह की वीडियोस, इस तरह के लेक्चर जो है मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। आंसर जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर ये बोलना चाहूंगा कि अब समय ये है कि अवेयरनेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है एग्जामिनेशंस में, रेदर देन द स्टैटिक पोर्शंस की। किताबें पढ़ी चले गए,
पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। आपको जो चीज़ न्यूज़ में चली हुई है, करंट में जो न्यूज़ चली हुई है, जो भी मुद्दा यहाँ पे चला हुआ है, उस मुद्दे के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में भली भांति पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, उसके इम्पैक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए। आज के लेक्चर में फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अगेन।